Hel- Hello, aspirants. Welcome back to my YouTube channel, Easy Neat Learning. So let's start from the new chapter of the chemistry, that is basic concepts of chemistry. Some basic concepts of chemistry जो कि पहला ही चैप्टर केमिस्ट्री का. सो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पढ़ लेते हैं कि केमिस्ट्री जो हमें काम आती है वो किस किस चीज़ों में काम आ सकती है. सो मैं आपको सब कुछ ऑरली समझाऊंगी और जो मैं बोलूँगी वो आप लिख सकते हैं. सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस होती है केमिस्ट्री में किस में होती है, एसिड रेन. एसिड रेन में हो सकती है जो कि हाई कंसनट्रेशन. एसिड रेन अब कैसे फॉर्म होती है, हाई कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्साइड और सल्फर और नाइट्रोजन से फॉर्म होती है. हाई ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन से हमारी एसिड रेन फॉर्म होती है. उसमें भी केमिस्ट्री आगे. ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो भी केमिस्ट्री से ही होता है. ठीक है. और उसके बाद कंप्यूटर की जो चिप्स बनती हैं ना सिलिकॉन की, कंप्यूटर चिप्स और क्लिप्स मेड अप ऑफ सिलिकॉन. ठीक है. उसके बाद नाइट्राइट ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यूज्ड एज मैसेंजर इन ब्रेन रिड्यूसेस द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट पैरामैग्नेटिक. जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होती है और नाइट्रिक ऑक्साइड जिसे कहते हैं वो क्या करती है, ट्यूमर सेल्स को ग्रो नहीं होने देती. यहाँ पे भी केमिस्ट्री का यूज़ आ गया. उसके बाद फूड प्रिजर्वेटिव्स में सुना है ना, सोडियम बेंजोएट. ठीक है. सोडियम बेंजोएट है COONA. ये भी फ्रूट प्रेजर्वेटिव में यूज़ होता है. और सोडियम मेटा बस सल्फाइट Na2S2O5. ये भी किस में यूज़ होता है, केमिस्ट्री में ही हमें यूज़ होता है. ये चीज़ें होती है प्रिजर्वेटिव्स. ओके. ये प्रिजर्वेटिव्स में यूज़ होता है. फिर केमिकल फर्टिलाइज़र जैसे यूरिया, केमिस्ट्री से बनता है फॉर्मूला यूरिया का NH2 C डबल बॉन्ड O और NH2. सो इम्पॉर्टेंस देखो केमिस्ट्री की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है. ये हमें ये वाला चैप्टर बताते हैं जो कि फर्स्ट पेज NCERT में मेंशन है. आप चाहे जो पॉइंट्स है वो सारे में NCERT वाले होते हैं, आप चाहे NCERT खोल के भी पॉइंट्स मार्क कर सकते हैं. और लाइफ सेविंग ड्रग्स जैसे सिस प्लेटन एंड टेनॉल, ये किस लिए यूज़ होते हैं, यूज्ड एज एंटी कैंसर ड्रग. एंटी कैंसर ड्रग है. और भी काफ़ी ज़्यादा मेंशन है. हम जो है मेन चैप्टर से अब शुरू करते हैं. सो सबसे पहले मैटर के बारे में आप लोग क्या जानते हैं. मैटर एक ऐसी चीज़ होती है, ऐसी चीज़ जो क्या करती है, स्पेस को ऑक्यूपाई करती है. मैटर इज़ दैट थिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस. ठीक है. फिर उसके बाद हमारी दूसरी बात ये पता चल गया. तो मैटर में जो हमारे मैटर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं. मैटर 2 टाइप्स के होते हैं. एक फिज़िकल में डिवाइड किए जाते हैं मैटर मतलब फिज़िकल में, और एक होते हैं केमिकल में डिवाइड किए जाते हैं मैटर. अब फिज़िकल्स में बात करते हैं तो फिज़िकली किस किस में डिवाइड करे जाते हैं. फिज़िकल हम डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स में जो कि आप छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं. दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. इसमें हम फिज़िकली डिवाइड करते हैं मैटर को. और केमिकल में हम मैटर को कैसे डिवाइड करते हैं, हम मैटर को डिवाइड करते हैं 2 फॉर्म्स में. एक होती है मिक्सचर, जो 2 चीज़ों का मिक्सचर, एक प्योर सब्सटेंस. अब इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं. मिक्सचर को हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर. ठीक है. और प्योर सब्सटेंस को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड. उसमें एलिमेंट्स 3 टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स. ठीक है. ये 3 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं हमारे
प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट में 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। अब एक होता है हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर जो हमने पढ़ा, एक होता है हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर और एक होता है हमारे पास, पहले होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में बात करते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर से सुनकर आपको क्या लग रहा है, पहले आप सोचिए। होमोजेनियस मिक्सचर होता है कोई ऐसा मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर कोई ऐसा मिक्सचर होता है जो है वो थ्रू आउट क्या रहे, यूनिफॉर्म रहे। थ्रू आउट क्या रहे, होमोजेनियस मिक्सचर यूनिफॉर्म रहे। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है थ्रू आउट। सपोज ये हमारे ग्लास ऑफ वाटर है जो कि हमने लिया है, उसमें हमारे को पता है कि वाटर में किससे है, H2O। कभी आपको वाटर में दिखा है कि ये हाइड्रोजन है वाटर में, ये आपको ग्लास में मम्मा ने दिया पानी और आपको यहाँ पे हाइड्रोजन तैरता हुआ दिख रहा है, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के दिख रहे हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का। नहीं, उसमें सब कुछ क्या होता है, यूनिफॉर्मली अच्छे से मिक्स्ड होता है। उसके बाद होमोजेनियस की एक और एग्जांपल देखो। होमोजेनियस मिक्सचर में आप लेमन जूस देख लो। लेमन जूस अगर आपको कोई बना के दे दे, चाय कोई आपको बना के दे दे, ठीक है, या फिर कॉफ़ी बना के दे दी आपको कोई, तो उसको आप ध्यान से देखो तो आपको लगेगा ना कि ये सब कुछ मिला हुआ है अच्छे से। आप उसको हैंड से नहीं देख सकते कि उसके अंदर कॉफ़ी मिली हुई, कॉफ़ी तैर रही है इसमें, या शुगर है, शुगर अच्छे से देखो, सॉल्ट वाटर में सॉल्ट अच्छे से मिक्स हो जाता है। ठीक है, ये सब कुछ क्या होगी, होमोजेनियस मिक्सचर जो क्या होते हैं, हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होते हैं, जिनके कारण और जिनका जो पार्टिकल्स होते हैं ना ही वो नेकेड आई से देखे जा सकते हैं और ना ही वो किससे देखे जाते हैं, माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर की अब हम बात करते हैं। सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अब एक होमोजीनियस हो गया जो यूनिफॉर्म होता है, हेट्रोजीनियस होता है जो यूनिफॉर्म नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्मली उसका मतलब उसके पार्टिकल्स दिखते हैं। सपोज़ हमने एक में ऑयल और वाटर पहले वाटर हमने रखा, उसमें फिर ऑयल मिक्स कर दिया, तो फिर उसमें क्या होगा, हमें दिखागा कि ऑयल तैर रही नहीं, मिक्स हो रहा। हम सपोज़ वाटर में क्या मिक्स कर दे और वो सैंड मिक्स कर दे, सैंड के पार्टिकल्स भी डॉल्यूट नहीं होंगे वाटर में। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द 2 टाइप्स ऑफ अ मिक्सचर, दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजेनियस मिक्सचर। ओके, लेट्स नाउ टॉक अबाउट साइंटिफिक नोटेशन। So what do you understand by scientific notation? Suppose you got the marks like 94.7787%. So आपको क्या करना है, इसको करना होता है, उसको एक हिसाब से किसी चीज़ में मेंशन करना होता है। जैसे मैं आपको एक नंबर दे दूँ 0.0000345505, ठीक है, ये मैंने आपको एक नंबर दे दिया। ये नंबर देखो कितना ही बड़ा है, छोटा है, बहुत छोटा है, कितना ज़्यादा छोटा है, हम बता भी नहीं सकते इसको 0.000000, या फिर हम लिख दें कोई ऐसा नंबर 0.0000000000, ऐसे कुछ मेंशन कर दे, कितना ही छोटा है कि इसको बोलने में कितनी दिक्कत होती है। या फिर कई नंबर इतने बड़े होते हैं जैसे 345770000 समथिंग लाइक दिस। तो ऐसे नंबर को साइंस में मेंशन करने के भी अलग तरीके होते हैं। सो वो कैसे मेंशन करते हैं, तो वो हमें क्या बताते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में बताते हैं कि ऐसे कोई नंबर कैसे याद रख सकते हैं। जैसे हमने एक है हमारे पास एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23। तो सपोज़ इसको अगर हम 23 ना रखें तो इसमें कितने ज़्यादा ज़ीरो हों कि वी कांट जस्ट टेल दिस नंबर इन अ प्रॉपर फॉर्म। ठीक है, तो इसलिए साइंटिफिक नोटेशन यूज़ होता है। तो हमें पता है साइंटिफिक नोटेशन, मैं बताती हूँ आपको कैसे उसको मेंशन करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को। सो दिस इज़ द नंबर, ठीक है। अब आपने देखो आपका ये क्या है, ये डेसिमल है आपका, ठीक है। सपोज़ आपको ये डेसिमल को मूव करना है, 3 के पीछे लेकर आना है ताकि आप इसको 3.4 समथिंग में लिख सको, ठीक है। तो आप जितना भी किसी चीज़ को राइट में मूव करवाते हैं, जितना आप राइट मोस्ट लेके जाते हैं डेसिमल को,
तब आपकी पावर आती है नेगेटिव। आप किसी इसको डेसिमल को राइट में लेके जा रहे हो तो उसकी पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और सपोज़ आप किसी पावर को, मतलब आप किसी डेसिमल को, वो मैं आपको एक और एग्जांपल देके दिखाऊंगी, पहले ये वाला सॉल्व करते हैं। अब मैं इसको क्या लेके जा रही हूँ, इसको लेके जा रही हूँ मैं राइट में। कितना राइट में, देखो पहले इधर जाएगा 1 2 3 4 5 5, सो आ गया 3.4505 इंटू 10⁻5, या तो ऐसे लिख दो 3.45 इंटू 10⁻5। सो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, अब मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ, डैट इज 25,000। सो इसको अब हमने साइंटिफिक नोटेशन में मेंशन करना है। तो अगर यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे सपोज आप एक इमेजिनरी डेसिमल लगा के 0 लगा देते हो, दैट इज़ इक्वल। ठीक है, 25,000.0 लिखो या 25,000 लिखो तो दैट इज़ इक्वल। तो आप अब इस डेसिमल को, ये जो डेसिमल है उसको आप यहाँ पे लेके जा रहे हो, दैट इज़ यू आर मूविंग द डेसिमल टू द राइट, टू द लेफ्ट, सॉरी। आप इस डेसिमल को किधर मूव कर रहे हैं, लेफ़्ट में मूव कर रहे हैं। सो लेफ़्ट में मूव करेंगे तो जो पावर में आएगी वो किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। 10 की जो ऊपर एक्सपोनेंशियल पावर होगी वो किस में होगी, पॉजिटिव में होगी। सो अब देखो यहाँ से डेसिमल मूव किया 1 2 3 4, सो 2.5 इंटू 10⁻4, दिस इज़ द आंसर। अब एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये आप खुद सॉल्व करो। वीडियो को पॉज करो और ये एग्जांपल को आप सॉल्व करो। आई होप सो आपने कर ली हो। तो देखो अब इधर कहाँ पे है हमारा डेसिमल, इधर है, हमें लेके जाना है इसे इधर वाली समथिंग पे। सो 1 2, तो अब इनसे किधर लेके जा रहे हैं, लेफ्ट में लेके जा रहे हैं, तो इट विल बी 7.0 और ओनली 7 इंटू 10⁻²। सो दिस इज द एग्जाम्पल। सो अब हम बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसकी कैसे करते हैं। सबसे पहले एडिशन कैसे करते हैं हम, जब हमने जैसे साइंटिफिक नोटेशंस की एडिशन भी तो करनी है, जैसे 10⁻³ समथिंग। सो सपोज मैंने आपको ऐसे कहा कि है हमारे पास ये 3.42 इंटू 10⁻³ को प्लस करना है हमें 3.42 इंटू 10⁻⁴ से। सो ये अब हमें ये चीज़ करनी है, तो उसमें हमारी सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि जो 10 की पावर है ना वो हमेशा सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 10 की पावर सेम होनी चाहिए। अब आपको हमने जैसे पहले बताया कि व्हेन वी मूव टू द लेफ़्ट तो हमारा पॉजिटिव में होता है, व्हेन वी मूव टू द राइट हमारा नेगेटिव में होता है। ओके, सो हमने अब क्या करना है, 10 की पावर्स को क्या करना है, एग्जैक्टली सेम करना है। तो हम क्या करेंगे, 10⁻³ को 10⁻⁴ बनाने की कोशिश करेंगे। मीन्स हमें पता है जब हमारा डेसिमल किधर जाएगा, लेफ्ट में, तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी, मतलब प्लस होगी। सो इट मीन्स दैट हम क्या करें, अब हम ऐसा कुछ करते हैं कि 3.42 इंटू 10⁻³ इसकी पावर 10⁻⁴ बन जाए। तो हमें एक प्लस करना है, इट मीन्स दैट वी हैव टू मूव दिस डेसिमल टू द लेफ्ट साइड, और एक ही नंबर करना है ताकि +1 हो। तो इट मीन्स हमारा क्या बन जाएगा, 0.342 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, अब क्या हुआ, दोनों की जो पावर्स है वो क्या होंगी, सेम हो गई। तो हम क्या करेंगे, 0.342 इंटू 10⁻⁴ को प्लस कर देंगे 3.42 इंटू 10⁻⁴ से। ठीक है, अब कैसे करेंगे, 3.42 इंटू 10⁻⁴ प्लस 0.342 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, यहाँ पे 10⁻⁴ ही आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2 6 7
0.33762 into 10 raised to power 4, 3762 into 10 raised to power 4। सिमिलरली ही हम सब्ट्रैक्शन में भी करेंगे, हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे सिंपली इन दोनों को। सो ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम उनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और डिवाइड कैसे करेंगे। सो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का तरीका कैसे होगा। मल्टीप्लिकेशन में आपको पता क्या होगा, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको 10th में सिखाया होगा कि 10 की पावर, जैसे हम x लिए उसको हमने मल्टीप्लाई किया 10 की पावर y से, तो क्या है कि 10 की पावर x प्लस वाई होता है। जब हम किसी दो नंबर विद एक्सपोनेंशियल पावर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके क्या होते हैं, पावर्स प्लस होती हैं, ठीक है। और अगर हम डिवाइड करते हैं 10 रेज़्ड टू पावर x बाय 10 रेज़्ड टू पावर y को, तो क्या होगा 10 रेज़्ड टू पावर x माइनस वाई होगा, मतलब उनकी जो पावर्स हैं वो क्या होंगी, माइनस होगी। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देते हैं, 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 2 इंटू 4 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 3। अब क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें इन दोनों को। सो 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 8 और 10, 2 प्लस 3 कर दो 8 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 5 एज आर आंसर, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, 25 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 5 बाई 5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 2। सो इन दोनों को कट करके 5 आ गया। सो इन दोनों में हमने इनको माइनस कर दिया ऊपर जाके, तो क्या आ गया 5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 3 इज़ आर आंसर इन दिस केस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। और आज हमने आज के जो लेक्चर में कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ी है मैटर के बारे में, केमिकल के और दो मिक्सचर के बारे में और साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक the video and like my concept of teaching and you understand each and every concept, so please hit the like button, share and subscribe to my channel to support me। और मैं जल्दी ही क्या करूँगी, डेली व्लॉग्स भी डालना शुरू करूँगी। ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।